ईडू शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 17 दिसंबर 2025 है और 17 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है? ऑप्शन है संगीता बेरुआ, राधिका पांडे, शेफाली गुप्ता और नरगिस हैदर। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा संगीता बरुआ। ये संगीता बरुआ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। ये दिमाग में रखेंगे आप लोग, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन इंडिया मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? ये भी पहली महिला का बात कर रहा है। निम्न में से कौन इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? ऑप्शन है पल्लवी राठौर, साईं जाधव, खुशबू तिवारी, ज्योति रावत। इसका आंसर हो जाएगा साईं जाधव। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला अधिकारी बन गई है IMA से ग्रेजुएट होने वाली। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय व्यंजन को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहली राष्ट्रीय खाद्य परंपरा घोषित किया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, इटली, फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। इटली देश के जो राष्ट्रीय व्यंजन है उसको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहली राष्ट्रीय खाद्य परंपरा घोषित कर दिया गया है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के पहले स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग मतलब CDAC के द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन है पवन 55, चाणक्य 21, आर्यभट्ट 11 और ध्रुव 64। इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव 64। इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव 64। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसे नवंबर महीने के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? ये है नवंबर 2025 का ICC द्वारा महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है शेफाली वर्मा, प्रतीका रावल, एलिसा हेली और लोरा बेल्टवाउट। ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर है। तो इस चारों में से आंसर हो जाएगा अपना शेफाली वर्मा। ये नवंबर 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई है महिला क्रिकेटरों में। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6, निम्न में से कौन संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर किसे घोषित किया गया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर कहाँ विकसित किया गया है, घोषित किया गया है? ऑप्शन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, पतंजलि यूनिवर्सिटी, अमिती यूनिवर्सिटी और श्री यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि यूनिवर्सिटी को आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर घोषित कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। मिशन कौन सा है? तो ज्ञान भारतम मिशन के द्वारा। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की कविता चंद ने हाल ही में किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन का सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? सबसे पहला बात, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में आता है, कविता चंद वहाँ की है और ये कौन सा चोटी है? माउंट विंसन जो है किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जिसका ये चढ़ाई कर ली है कविता चंद? तो इसका ऑप्शन है नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और यूरोप। तो इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। यहाँ से ये भी याद रखेंगे कि अंटार्कटिका जो है अंटार्कटिका का सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन है, जिसको उत्तराखंड की अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली कविता चंद ने सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8, सामनुरु शिवकंपरप्पा का 95 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो कौन थे? वो सिंगर थे, ऑथर थे, एक्टर थे और पॉलिटिशियन थे। तो ये पॉलिटिशियन थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है 95 वर्ष की आयु में। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धा देश बन गया है। ये कौन सा नंबर पे बन गया है? तो तीसरा, चौथा, पाँचवा या छठा? तो भारत 3rd नंबर पे आ गया है AI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में। ये तीसरे नंबर पे आ गया है। 10वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मछली पालन और एक्वाकल्चर की क्षमता को प्रदर्शन करने के लिए अपने पहल
जो इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया है? तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी और गोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है मछली पालन और एक्वाकल्चर की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए पहले इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया है। कौन? लक्षद्वीप। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11। निम्न में से किस शहर में 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो निम्न में से किस शहर में 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है सूरत, दिसपुर, देहरादून या दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून में 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। निम्न में से किसने गंभीर स्ट्रोक के लिए एक एडवांस ब्रेन स्टेट का भारत का पहला डेडिकेटेड क्लिनिक ट्रायल किया है? तो ये डेडिकेटेड ट्रेनिंग कौन ट्रायल किया है, किस चीज़ के लिए? तो गंभीर स्ट्रोक के लिए एडवांस ब्रेन स्टेट का पहला डेडिकेटेड क्लिनिक ट्रायल किया है। तो ये ऑप्शन है अपोलो हॉस्पिटल या कोकिलाबेन धीरू भाई अंबानी अस्पताल या फिर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल या एम्स दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्स दिल्ली ने शुरू किया है डेडिकेटेड क्लिनिक ट्रायल का उद्घाटन। निम्न में से निम्न में से किस दिन हर साल भारत में पेंशनर्स दिवस मनाया जाता है? ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस दिन हर साल पेंशनर्स दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर। इसका आंसर हो जाएगा 17 दिसंबर। इसका आंसर हो जाएगा 17 दिसंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।